अरे बहू, कहाँ हो? पता नहीं कैसी बहू है, कोई काम ढंग से नहीं करती। 8 बज गए पर अभी तक मेहमानों के नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं हुआ। विमला जी अपनी बहू मनीषा को आवाज़ लगा बड़बड़ा रही थी। मनीषा की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है और आज विमला जी की बेटी की शादी थी, तो बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जिनका मनीषा दौड़ दौड़ कर ध्यान रख रही थी, पर काम था कि समय पर हो ही नहीं रहा था। वो एक जगह काम करती तभी दूसरी जगह से आवाज़ आती, मनीषा, और वो यहाँ का काम छोड़ वहाँ चली जाती तो यहाँ का काम पड़ा रह जाता। कहने को तो सासू माँ ने शादी में खाना बनाने वाली भी लगा रखी थी, पर उन्हें भी एक एक चीज़ बताओ तब वो काम कर रही थी। अभी भी वो खाने वाली आंटी को नाश्ता बनाने को बोल नहाने चली गई थी, तो वहाँ उसकी बड़ी ननद ने अपने बेटे को नहलाने को बोल दिया। उसे नहलाकर वो वहाँ पड़े कपड़े धोए तो देर हो गई। वहाँ से निकल कर आई तो पता चला किसी ने खाने वाली आंटी को नाश्ता बाद में बनाने का बोल चाय बनाने को बोल दिया। फिर एक के बाद एक चाय की डिमांड बढ़ती गई और नाश्ता लेट हो गया, जिसकी वजह से विमला जी मनीषा पर गुस्सा हो रही थी और साथ में कुछ और चढ़ते रिश्तेदार उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। इन सब से मनीषा इतनी परेशान हो गई थी कि उसके चेहरे से तो स्माइल तक गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि काश उसके पास कोई सुपर पावर होता तो चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते और वो बढ़िया शादी के मज़े लेती, अच्छे से तैयार होती, नाचती गाती, पर अभी तो उसे दम भरने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। तभी विमला जी की आवाज़ आई, बहू देखो पूनम आई है। तो मनीषा उनके लिए जलपान लेकर पहुंची। पूनम मनीषा की बुआ सास की बहू थी। पूनम की शादी को भी लगभग 1 साल ही हुआ था। दोनों लगभग हम उम्र ही थी, पर मनीषा के पति पूनम के पति से उम्र में थोड़े बड़े थे, तो वो मनीषा को भाभी कहती थी। पर जहाँ मनीषा की सास उसकी कमियां निकालते नहीं थकती थी, वहीं पूनम की सास उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। पूनम की सास यानी मनीषा की बुआ सास तो यहाँ 1 हफ्ते पहले से डेरा जमाए बैठी थी। तो मनीषा के वहाँ पहुँचते ही वो विमला जी से बोली, भाभी आपकी बहू काम में बहुत ढीली है, हर काम को लेट करती है। मेरी बहू को देखना अब कैसे हंसी खुशी आपके घर का भी काम संभाल लेती है। मनीषा की तरह लटके मुंह से नहीं। मनीषा को बुरा तो बहुत लगा। एक तो वो कैसी सबकी सेवा में लगी थी, जो बोल देता वो सारे काम कर रही थी। ऊपर से सभी उसे गाहे वगाहे सुना रहे थे, पर वो क्या करती, किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। एक तो सब उसके घर में मेहमान थे, दूसरा किसी से कुछ कहने का मतलब था अपने नाम बुरी बहू होने का तमगा लगवा लेना। इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई और आंखों के आंसू किसी को दिख न जाए सो रसोई में लगे नल से ही अपना चेहरा धो लिया और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद पूनम आई और बोली, बताइए भाभी जी क्या काम है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मनीषा को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था, तो वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें क्या पूछने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही सुपर बहू हो, जो दिखाई दे वो करने लगो। और वो वहाँ से चली गई अपनी ननद का चूड़ा लेने। लेकिन जब वो लेने गई थी तब उसकी साइज का था नहीं और आने पर
घर भिजवाने के लिए चूड़ी वाला तैयार नहीं था। काम तो बहुत था मनीषा के सिर पर यह भी ज़रूरी था। तो खाने वाली को काम बता वो निकल गई। वहाँ से जब लौट कर आई तो उसे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि घर के सारे काम निपटा मनीषा को अपनी ननद को लेकर ब्यूटी पार्लर भी जाना था। पर जब लौट कर आई तो घर का सारा काम हो चुका था। पूनम सभी मेहमानों के साथ हॉल में बैठ मंगल गीत गा रही थी। ननद रानी भी नहा धोकर ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार बैठी थी। ये सब देखकर मनीषा का तो सिर भी चकरा गया। क्या सच में पूनम के पास कोई सुपर पावर है जिससे उसने सब कुछ इतनी जल्दी और अच्छे से कर लिया? तभी मनीषा को आया देखकर पूनम उसके लिए पानी लाई और उसे भी कुछ खाने को कहा। मनीषा ने गिलास वहीं रखा और पूनम का हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई और आश्चर्य से बोली, पूनम, क्या सच में तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है? जो काम मुझसे पूरे दिन खत्म नहीं होते थे वो तुमने इतनी जल्दी कर दिए और आराम से बैठकर गीत संगीत का भी मजा ले रही हो। तुमने ये सब कैसे किया? प्लीज मुझे भी बताओ। मनीषा को ऐसा बोलते देख पूनम मुस्कुराते हुए बोली, काम करने का नहीं भाभी, काम करवाने का नाम सुपर पावर है। मतलब? मनीषा ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। तो पूनम अपनी आंखें नचाते हुए बोली, मतलब ये भाभी कि मैंने थोड़ी सी देर में ही देख लिया कि आप सारे काम खुद अकेले ही करने की कोशिश करती है। अगर कोई मेहमान काम करने के लिए आगे बढ़ता भी है तो आप उसे रोक देती है, ये बोलकर कि अभी मैं कर लूँगी, आप मेहमान हैं, आप बैठो जाकर। हाँ, तो यहाँ सब हमारे मेहमान ही तो हैं। अगर उनसे काम करवाया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मनीषा पूनम की बात बीच में काट आश्चर्य से बोली। तो पूनम ने फिर एक बार रहस्यमयी मुस्कान लेकर मनीषा से पूछा, आप उनसे काम नहीं करवाती तब तो आपसे कोई कुछ कहता ही नहीं होगा। अरे क्यों नहीं कहते, सभी कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। मनीषा थोड़ा दुखी होकर बोली। तो पूनम उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बोली, जब उन लोगों को कुछ न कुछ कहना ही है तो फिर मैं और आप क्यों सोचे कि कौन क्या कहेगा मेरे बारे में। बस यही मेरा सुपर पावर है भाभी, मैं अकेले नहीं सबसे काम करवा लेती हूँ। जैसे अभी जब आप गई तो खाने वाली आंटी अकेले खाना बना रही थी, तो मैंने जितने बड़े लोग, दादी, चाची, ताई वगैरह बाहर बैठकर बातें कर रही थी, उन्हें सब्जी काटने को दे दी। उन लोगों ने भी मज़े लेकर और जल्दी सब्जी काटी, जिसे मैंने जल्दी से छोंक दिया। तब तक आंटी ने रोटियां सेक ली। घर की लड़कियों से मैंने सभी को खाना परोसवा दिया। छोटे बच्चों को दूध वगैरह लेने जब भी उनकी मम्मियाँ आई, मैंने उन्हें दूध का पतीला दिखा दिया। जब जितना चाहे दूध गर्म करके ले जाइए। थोड़े बड़े बच्चों से छत से कपड़े उतरवा उनकी तह लगवा दी और जिनके थे उन तक पहुंचवा दिए। जब भी किसी ने किसी काम के लिए आवाज़ दी तो हर काम खुद करने की जगह जो उसे कर सकता है उससे करवा लिया। ऐसा करने से सारा काम भी निपट गया और सभी के साथ मुझे भी समय बिताने का मौका मिल गया और सभी को काम में हाथ बटाने की वजह से बहुत अपनापन भी लगा और इस वजह से सभी ने तारीफ भी की। वो अलग। कहो कैसा लगा मेरा सुपर पावर? जब पूनम ने मनीषा से पूछा तो मनीषा खुश होकर बोली,
ये तो बहुत बढ़िया पावर है। अब से मैं भी इस पावर का प्रयोग करके इस शादी के माहौल से अपने लिए खुशियों के कुछ पल चुराऊंगी। तभी विमला जी की आवाज आई, मनीषा देखो जरा, बारातियों को देने वाले गिफ्ट और माला तैयार हो गई कि नहीं? और छुटकी का बैग भी देख लो, कहीं कुछ रह न जाए। तो बैग देखने का काम अपनी बड़ी ननद को बता शादी में आई मौसी सास की बेटी को लेकर मनीषा चल दी गिफ्ट और माला देखने, ताकि कहीं कुछ कमी हुई तो वो उसकी मदद से जल्दी काम पूरा कर सके और थोड़ा समय बचा ब्यूटी पार्लर में खुद भी अच्छे से तैयार हो सके। आखिर बहू थी वो घर की, शादी की फोटोओं में उसे भी तो अच्छा दिखना था।